सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया है। जुडिशल कमीशन के जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ किया। आपको बताएं कि ये जो इजलास जारी था वो अब खत्म हो चुका है। जुडिशल कमीशन का ये इजलास था, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जारी था, जो कि अब खत्म हो चुका है और एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला है जो इस इजलास में ज़ेर बहस था। बताया जा रहा है इस सिलसिले में कि जुडिशल कमीशन के जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश और जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। जस्टिस तारिक मसूद की 1 साल के लिए बतौर एडहॉक जज तैनाती की सिफारिश की गई और ये अहम इजलास था चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का और ये इजलास अब ख़त्म हो गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले पर जो इजलास जारी था जुडिशल कमीशन का वो अब खत्म हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है और बताया जा रहा है इस राय के हवाले से कि जुडिशल कमीशन के इस इजलास में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश की गई, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने इख्तलाफ किया। इससे मुतालिक मज़ीद मालूमात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक ने हमें ज्वाइन किया। जी हसीब, क्या अपडेट्स हैं? ये एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला था जिसके ऊपर जुडिशल कमीशन का इजलास भी तलब किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से और आज दिन 3 बजे इस इजलास का आगाज हुआ था। इजलास जो है वो ख़त्म हो चुका है और इजलास के अंदर आज जो है जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी गई है ज़राए के मुताबिक। और ज़राए के मुताबिक जो 9 मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल ये इजलास था उसके अंदर 8-1 के तनासुब से जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम की मंजूरी दी गई है, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद को बतौर एडहॉक जज तैनात करने पर इख्तिलाफ किया था। ये जो जस्टिस तारिक मसूद है उनकी 1 साल के लिए जो है बतौर एडहॉक जज तैनाती की सिफारिश की गई है। बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए गए थे, जिसके अंदर जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस जो है मजहर आलम मियां खेल के नाम शामिल थे। ज़राए का ये भी कहना है कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का भी जो है वो नाम की सिफारिश की गई है एडहॉक जज की तैनाती के हवाले से। हसीब मलिक आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया। अदील, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी दे दी गई है इस इजलास में, आपके पास क्या मालूमात है? देखिए, आखिर जो जा रहा था कि ये शायद किसी वजह से जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का एक सिनेरियो है, चीजों को रिलेट किया जा रहा था कि जी एडहॉक जजेस को लाया जा रहा है, लेकिन एक बड़े फोरम आईनी फोरम ने तौसीक कर दिए 2 जज साहिबान को एडहॉक जज 1 साल के लिए मुकर्रर करने के हवाले से। और ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं उनकी तादाद 17 है, लेकिन टेंडेंसी है केसेस की, तो तमाम जो कमीशन है उसने इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि इस वक्त मजीद जज साहिबान की जरूरत है। आइन के आर्टिकल 1 अदील वड़ाइश आप हमें तफसीलात बता रहे थे। हसीब मलिक आपने भी अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।